सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 11 रुपए 5 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। बहुत बड़ा चेंज बदलाव यहाँ पर आने वाला है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। ये बदलाव आपके नंबर ऑफ शेयर्स पर होगा एंड आपके पैसे पर होगा। पैसे की वैल्यू उतनी रहेगी करेंट में जो आप देख रहे हैं, आपके पैसे किधर भी नहीं जाने वाले, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, जो कि एक बहुत पहले हम लोग जब बात किया करते थे वो आज की डेट में होने वाला है। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो गैप की बात करी थी वो ऑलमोस्ट फिल होते होते रह 10 रुपए 23 पैसे। ये वो प्राइस है जहां पर आपका गैप फिल जो है वो हो जाएगा। एंड यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो गैप फिलिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक रियल मूव स्टार्ट होगा, एंड अभी अगर आप देखेंगे यहां पर क्या है, जो एक इन्वेस्टर है, डिलीवरी क्वांटिटी देखिए, डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिली। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है। आफ्टर ऑल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा वैल्यू है ही नहीं, कोर बिजनेस की वैल्यू गायब है। कहीं ना कहीं जो बदलाव आ रहा है वो बहुत बड़ा चेंज ला तो सकता है, लेकिन दिक्कतें अभी भी वही हैं। लेकिन हाँ, रिलीफ काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। आरएसआई की वैल्यू अगर आप देखें 30.95 का हमको देखने को मिल रहा है। अब ये कल के हिसाब से था, आज भी स्टॉक जो है फ्लैट ही है, लमसम इधर ही है। ओवर सोल्ड जोन में स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो फेस वैल्यू आपका 2 से 10 का होने वाला है, ये आपका जो है स्टॉक के अंदर एक एनर्जी का काम करने वाला है। नंबर ऑफ शेयर्स में काफ़ी कटौती हमको देखने को मिलेगी। मार्केट कैप वही रहने वाला है, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाने हैं। आपके जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें भी आपको जो है नंबर ऑफ शेयर्स कम दिखेंगे, लेकिन आपकी वैल्यू वही रहेगी, लेकिन प्राइस जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी अगर आपका देखेंगे जो मार्केट कैप है 2237 करोड़ है, अगर मान लो ये 11 रुपए के अराउंड आपका फेस वैल्यू चेंज हो जाए तो इसमें होगा क्या, लमसम आपका यहाँ पर ना जो 201.85 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स देखने को मिल रहे हैं वो लमसम 44 करोड़ 45 करोड़ में चेंज हो जाएंगे। जी हाँ, ये 45 एक्चुअल में 45 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स में बदल जाएंगे। एंड प्राइस जो है वो 5 गुना बढ़ जाए। आपका 11 रुपए है तो 11 रुपए का आपका 55 रुपए देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे आपके, लेकिन वैल्यू उतनी रहेगी बिकॉज ऑफ प्राइस जो है वो एकदम से इंक्रीज हो गया। बिकॉज ऑफ आप देख ही रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स में कटौती हुई है। काफ़ी पेचीदा बात है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। इतना समझो ये काफ़ी पॉजिटिव है, आपकी वैल्यू उतनी रहेगी जितना अभी आपको शो कर रहा है। वो दिन जो है 28 दिसंबर ये बताएगा मैनेजमेंट कि कब करना है। ये ध्यान रखिए, एजीएम के अंदर जो है वो काफ़ी बातें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आगे इसको बूस्ट करना है कि ये प्राइस मेरा जो है इसको बूस्ट मिले, एक बूस्ट तो मिलेगा कि आपकी फेस वैल्यू जो है उसको बदला जा रहा है, काफ़ी एनर्जेटिक है। पर है क्या है कि यहाँ पर बस एक एडवांस चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है ऑडिटर को बदलना, ऑडिटर निफ्टी 100 का लेकर आना। वो आपके स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बल दे देगा। बात समझिए, कोर बिजनेस की वैल्यू अगर निकल कर आएगी ना, आज करंट भाव में कोर बिजनेस की वैल्यू अगर निकल कर आती तो ये आपको 11 रुपये पर नहीं देखने को मिलता, ये 140 प्लस का देखने को मिलता कोर बिजनेस की वैल्यू। आप एफएल इंडिया से पहचान सकते हैं। एफएल इंडिया के अंदर कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आ गई है या वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप देखेंगे उसका जो वैल्यू है आज की डेट में वो ब्रैडकॉम से 10 टाइम अबव है, 10 टाइम अबव। तो इस बात को आप समझो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंतज़ार है मार्केट को, एंड मार्केट बस यही वेट कर रहा है। आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 0.24 है, वो ऐसे ही नहीं है। मार्केट इस चीज़ को ना तवज्जो नहीं दे रहा है। मार्केट चाहता है कि निफ्टी 100 का ऑडिटर आए, निफ्टी 100 का ऑडिटर। तो ये जो फेस वैल्यू को बदलाव है, ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम होने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बड़ा बूस्ट जो है वो इस स्टॉक को मिलने वाला है। खबर 7 तारीख को आ गई थी, आज 11 तारीख है, लेट कवर कर रहा हूँ क्योंकि एक अगर आप देखेंगे, अगर इस स्टॉक के अंदर एक लोग तरस रहे हैं कि कैसे भी करके कोर बिजनेस की वैल्यू निकलाए, तो मैनेजमेंट जो है वो स्टेप तो ले रहा है। अब एक बड़ा बिग स्टेप है, ये बिग स्टेप आप कह सकते हैं, लेकिन इसको अगर सही दिशा में ले जाना है, ऑडिटर को चेंज करना पड़ेगा, निफ्टी 100 का ऑडिटर लाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ये फेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर्स को कम करते हैं
एंड उसके बाद अगर जो राइट इशू की एक बात चली थी, अगर वो राइट इशू के लिए ये कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। राइट इशू लाएंगे तो यहाँ पर आप ये समझिएगा, क्योंकि एक चालाकी जो है वो मैनेजमेंट की देखी गई है। तो करता क्या है मैनेजमेंट, वो हम लोग को पता है। नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, पता चला राइट इशू ले आए भाई साहब, ठीक है ना। राइट इशू की बात चली तो कहीं ना कहीं वो राइट इशू उनके दिमाग में बैठा होगा। अगर राइट इशू ये लेकर आते हैं देन वो क्या करेगा, वो नंबर ऑफ शेयर्स फिर से इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो उसका बेनिफिट जो है वो स्टॉक को मिलेगा नहीं, फिर से वही दिक्कतें, फिर से वही दिक्कतें, फिर से वही दिक्कतें लौट कर आ जाएंगी। तो हमको ना ये नहीं चाहिए राइट इशू ये वगैरह वगैरह, ये सब खोचड़बाजी नहीं चाहिए। जो अभी हो रहा है बिग बूस्ट जो है वो बहुत बढ़िया स्टेप है मैनेजमेंट का, ये काबिल तारीफ, लेकिन उसके अंदर जो है ना हिडन फेज जो है मैनेजमेंट का वो नहीं होना चाहिए। और ये फेस वैल्यू का जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बस वो इतना समझे काफ़ी ह्यूज पॉजिटिव है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ज़्यादा जाना ही नहीं है। लेकिन कोर बिजनेस की अगर वैल्यू निकालनी है मैनेजमेंट को, तो फिर भाई यहाँ पर निफ्टी 100 का ऑडिटर ले आओ। मेरे ख्याल से रात को अगर आप अनाउंस करेंगे ना, सवेरे आपका स्टॉक प्राइस आपको खुद ही बता देगा कि आपने क्या कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कोर बिजनेस की वैल्यू आज की डेट में ब्रैडकॉम ग्रुप की आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ पर है। सो दैट ये समझने वाली बात है, इन्वेस्टर बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा है। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग इस सोच में पड़े हैं कि फेस वैल्यू चेंज होगा, प्राइस बढ़ेगा तो उससे उनका जो है ना रिकवरी हो जाएगी, नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम होंगे, प्राइस बढ़ेगा, वैल्यू आपकी उतनी रहेगी, कंपनी का मार्केट कैप उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स में कटौती आ जाएगी, फेस वैल्यू 10 की हो जाएगी। ये है हमारे सामने। सो उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे। बिग बूस्ट है, बिग बूस्ट है, बट उसके अंदर कोई हिडन फेस ना हो। एंड निफ्टी 100 का ऑडिटर आ जाए तो पीछे मुड़कर देखेगा नहीं स्टॉक, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार उसके साइन करे हुए रिजल्ट आएंगे ना ऑडिट करे हुए, उसके बाद मार्केट जो है ना वो सबको भूलकर सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक पर ध्यान देने वाला है, वो है ब्रैडकॉम ग्रुप। सो उम्मीद है इस बात को समझेंगे आप। बिग बूस्ट है लेकिन ऑडिटर का इंतजार है, वो ऑडिटर ही बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, वो आपको स्टेबिलिटी देगा, ये बात आप समझिए। ये डिफेंस की खबर ये वगैरह वगैरह इससे नहीं, कोर बिजनेस की वैल्यू ही बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर वही निकल के आ जाए ना तो ये प्राइस कहाँ पर हो आज की डेट में, तो समझ रहे ना ये बात। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचें, पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।